हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे यूएपीए एक्ट के बारे में, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो गाइस, ये एक्ट बेसिकली क्या है, क्यों चर्चा में, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन फीचर्स इसके क्या हैं, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कानून है अभी चर्चा में क्यों है। राजस्थान के उदयपुर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक टेलर को उसकी दुकान में जान से या मौत के घाट उतार दिया, उसकी नृशंस हत्या कर दी, जिनके खिलाफ जो भी हमलावर थे पुलिस ने यूएपीए एक्ट के थ्रू मुकदमा दर्ज किया और इसी को लेकर के ये एक्ट जो है अभी काफ़ी चर्चा में है, राइट। तो इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ गाइस, बात करते हैं इस एक्ट के खास बात के बारे में, प्रोविजंस के बारे में यदि बात करी जाए तो गाइस यहाँ पे ये जो एक्ट है बेसिकली ये कब आया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये एक्ट जो है बेसिकली कब आया। तो यूएपीए एक्ट जो है पहली बारी 1967 में ये लेकर के आया जाता है, जिसको हाल ही में अमेंड किया गया है। इसे 2019 में क्या है अमेंड किया गया है। माननीय गृह मंत्री महोदय ने इसको क्या किया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हुए इसके फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे गाइस वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्ट है बेसिकली इसका जो मकसद है, बेसिकली एम इसका जो है ये क्या करता है, जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे इंडिया के सॉवरेनिटी के खिलाफ में या फिर अगर कह सकते हैं कि उसकी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तो उनको क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। यहाँ पे इस एक्ट को कई बार क्या है एंटी टेरर एक्ट भी, एंटी टेरर लॉ भी इसको बोला जाता है। तो गाइज ये बेसिकली क्या है इस एक्ट के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इसका जो मकसद है, इसका उद्देश्य है वो क्या है। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली ये जो एक्ट है वो किन किन चीज़ों के साथ डील करता है। ये डील करता है उन तमाम एक्टिविटियों के बारे में जो हमारे देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, हमारी देश की एकता, अखंडता और स्वायत्तता को, संप्रभुता को क्या करने वाली होती है, नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां होती है, उनको ये रोकने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे गाइज यहाँ यूनियन गवर्नमेंट को क्या दिया गया है, इस एक्ट के थ्रू परमिशन दिया गया है, पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट क्या कर सकती है, अनाउंस कर सकती है, घोषित कर सकती है, और इसके लिए किसी विशेष प्रोविजन की, किसी विशेष प्रोसेस की आवश्यकता, कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे गाइज ये क्या करता है, एक स्पेशल प्रोसीजर देता है। इस एक्ट के थ्रू स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है जिससे कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है हमारे देश के अंदर, उनसे इसके अलावा अन्य गतिविधियों से क्या है लड़ा जा सके, हमारे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए ये क्या करता है, कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग इसके की प्रोविजंस के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस यूएपीए एक्ट 2019 के। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या करती है, इसकी जांच करती है गाइस। तो ये सबसे खास बात है। अगर मैं एनआईए के बारे में बात करूँ तो ये एक विशेष प्रकार की एजेंसी है जिसका गठन ही सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म से फाइट करने के लिए, टेररिस्ट से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं उनकी स्वतंत्र जांच करने के लिए इसका गठन किया गया है, चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसका गठन किया गया है। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है गाइस, यहाँ पे क्या कर सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर सकती है यदि उसका किसी भी टेररिज्म की घटना से कोई ताल्लुक होता है, कोई संबंध होता है। वैसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट उस संगठन को, उस संस्था को आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संस्था घोषित कर सकती है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पे गाइस ये जो एक्ट है, जितने भी लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या उनका कोई संबंध उनसे पाया जाता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या है एनआईए सीज कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस स्टेट के डीजीपी के थ्रू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के थ्रू क्या मिलना चाहिए उनको, राइट, उनका अनुमोदन मिलना चाहिए, उनका रेक्टिफिकेशन या उनका लेटर उनको मिलना चाहिए। तो एनआईए क्या कर सकती है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है उसकी प्रॉपर्टी को एनआईए सीज कर सकती है, उसको अपने कब्जे में ले सकती है। यहाँ पे गाइस ये जो एक्ट है वो प्रोविजन करता है कि जो जांच है इस आतंक जो घटना है उसकी जो जांच है वो 60 से 90 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। मैक्सिमम ये जांच है 180 दिन तक जा सकती है बेसिकली। तो ये इसका एक अलग इम्पॉर्टेंट क्या है प्रोविजन है, इसका खास उद्देश्य पॉइंट है।
तो गाइज ये क्या थे, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो यूएपीए एक्ट से रिलेटेड थे। आप यूएपीए एक्ट को लेकर के क्या सोचते हैं? ये हमारी जो नेशन की सिक्योरिटी है, इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी, उसको सिक्योर करता है, किस तरह से करता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।